इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमेठी जिले के मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित संजय गांधी अस्पताल में 22 वर्षीय विवाहिता महिला दिव्या शुक्ला के ऑपरेशन से पूर्व एनेस्थेसिया दिए जाने के बाद बिगड़ी हालत और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर मुख्यमंत्री चिकित्सा अधिकारी अमेठी डॉक्टर अंशुमान सिंह ने पहले स्पष्टीकरण देने हेतु अस्पताल को नोटिस जारी किया, लेकिन उसी के अगले दिन अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। अस्पताल को सील करते हुए उसकी ओपीडी, आईपीडी सहित तमाम सेवाएं बंद कर दी गई। ये जिले का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है, जहां पर 350 बेड मौजूद है। यही नहीं, अस्पताल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के साथ साथ तमाम अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधा मौजूद है। अस्पताल प्रशासन के ऊपर इस तरह से कोई ताबड़तोड़ कार्यवाही को लेकर कांग्रेस पार्टी में लगातार हड़कंप मचा हुआ है और अस्पताल को खोलने की मांग की जा रही है। अस्पताल में कार्यरत लगभग 450 कर्मचारी अचानक सड़क पर आ गए, वह बेरोजगार हो गए। उनके द्वारा भी धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय गौरीगंज के सामने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया है। ये सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस पार्टी के पूर्व एमएलसी एवं नेता दीपक सिंह तथा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंगल के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस का भी सहयोग प्राप्त है। बड़ी संख्या में लोग जनपद मुख्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने टेंट लगाकर जमीन पर बैठकर बापू का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुन रही है। इन लोगों का कहना है कि जब तक संजय गांधी अस्पताल को बहाल नहीं किया जाता, तब तक हम लोग इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह आंदोलन करते रहेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि जांच के बाद जो भी दोषी डॉक्टर हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, लेकिन इस तरह से नियम कानून को ताक पर रखकर मनमानी तरीके से अस्पताल को नहीं बंद किया जाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे अस्पताल को देना कहाँ का न्याय है। पहले तो अस्पताल को स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस दिया जाए, जिसमें 3 माह का समय दिया गया, लेकिन 24 घंटे में ही नहीं बीतने पाया कि अस्पताल के मेडिकल लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। आनन फानन में की गई इस तरह से कार्यवाही कहीं न कहीं राजनीतिक विदेश का परिणाम दिखाई पड़ती है। भैया बोला ना, चुप रहा भाई। विधायक जी, आज किस प्रकार का ये सत्याग्रह आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या मांगे हैं और क्या है पूरा? देखिए, अमेठी के आम जनमानस ने तय किया, अमेठी के जो सोशल सेक्टर के लोग हैं, जो सामाजिक रूप से अमेठी का भला चाहते हैं, वो मिलकर अमेठी को बचाने के लिए एक संघर्ष समिति के माध्यम से संघर्ष शुरू करें। चूँकि अमेठी की बहुत सारी विकास की योजनाएं जब से स्मृति ईरानी सांसद हुई छीन कर ले गई, विकास ले गई, रोजगार ले गई, यहाँ पर जिनसे सेना में भर्ती होती थी उनको ले गई। स्वास्थ्य के महकमे में सरकार बनने के बाद गुआवा के पास एम्स की सैटेलाइट प्रस्तावित थी, उसे बंद करा दिया। तब जब एक एक करके अमेठी के लोगों के हक छीनने लगे और अंत में मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल को जिस तरह से कभी अंग्रेजों ने भी नहीं बंद किया था किसी अस्पताल को, जिस तरह से कभी आतंकवादी भी, जिन देशों में आतंकवाद है, आतंकवादी भी अस्पतालों को निशाना नहीं बनाते हैं, लेकिन अमेठी में देखने को मिला कि आधिकारिक रूप से कह रहा हूं कि 1.5 करोड़ रुपए साल घाटे में अमेठी के लोगों का भला करने के लिए, कि अमेठी के लोगों की जांचें सस्ती हों, अमेठी के लोगों का इलाज सस्ता हो, उस संजय गांधी अस्पताल को 3 महीने की नोटिस दी जाती है। एक छापामार मंत्री का ट्वीट आता है, ट्वीट आने के बाद 3 घंटे में इस तरह से बंद किया जाता है जैसे किसी अपराधी के घर में छापा मारा गया हो। आज उसके विरोध में हम सब तमाम, यहाँ पर हमारे तमाम साथी कांग्रेस के भी हैं, अन्य कई दलों के हैं, कई सारे समाज सेवी संगठन के लोग हैं, सब ने मिलकर ये तय किया कि आपने संजय गांधी अस्पताल तो बंद कर दिया, और उस राज्य के अमेठी जनपद में, जो राज्य उत्तर प्रदेश पूरे देश में स्वास्थ्य सूचकांक जो नीति आयोग जारी करता है, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है। एक बार शर्म नहीं आई सोचने के पहले सूचकांक दूसरी बार सबसे नीचे उत्तर प्रदेश का आया है। अमेठी में जब संजय गांधी अस्पताल बंद हो जाएगा, अमेठी की रैंकिंग क्या होगी? जब हम सब ने अमेठी की रैंकिंग पता लगा अमेठी का संजय गांधी अस्पताल बंद होने से अमेठी जैसे देश में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ी है, अब स्वास्थ्य के मामले में अमेठी सबसे पिछड़ी हो गया। कारण
कि अमेठी में इन्होंने संजय गांधी अस्पताल तो बंद कर दिया, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकारी तौर पर थीं उनमें से कोई स्वास्थ्य सेवा बहाल नहीं की। आप सब सारे पत्रकार बंधु अधिकांश अमेठी के हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, यंत्र नहीं है, यंत्र हैं तो उनके ऑपरेटर नहीं हैं, बहुत सारी जांच की मशीनें नहीं हैं, कई सारे पीएससी और सीएससी सिंगल डॉक्टर के भरोसे चल रहे हैं जो कि अवैध है। तिलोई में राहुल गांधी जी ने 2012 में 200 बेड का अस्पताल खुलवाया था, जिसके बिना पर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जा रही है। वहां पर 4 से 5 डॉक्टर खाली काम कर रहे हैं, जबकि 200 बेड का अस्पताल है। तो अमेठी जहां पर राहुल गांधी जी ने जीवन देने की शुरुआत की थी, लोगों को बचाने की मुहिम चलाई थी, लोगों को रोजगार देने की मुहिम चलाई थी, स्मृति ईरानी के सांसद होने के बाद अस्पताल बंद किया जाना क्या मकसद है? क्या चाहते हैं अमेठी के लोग जीवंत भी न रहें, जीवित भी न रहें? अगर उनकी मंशा ना होती तो अस्पताल बंद करने के पहले सारे सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करती, सारे सरकारी अस्पतालों पर डॉक्टर तैनाती कराती, स्टाफ तैनाती होती, यंत्र लगते, यंत्र को चलाने वाले लोग होते, तब लगता कि आपने कहीं कहीं निष्पक्ष किया है। और दूसरा, स्मृति ईरानी सहित समस्त उनके जो ऑपरेटर हैं इस अस्पताल को बंद करने वालों से, उनसे मेरा सवाल है कि जिन्होंने बहुत कम पैसे में अपने अपने अस्पताल खोले हैं, कौन सा अस्पताल उद्घाटन चलाता है? कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जो संजय गांधी से बेहतर मानक को पूरा करता है? मेडिकल कॉलेज होना था, मैंने पूछा था मुख्यमंत्री से हाउस में, कम से कम वो मेडिकल कॉलेज के सारी जो हड़ताएं हैं पूरी करता है। सरकार की लापरवाही से नहीं हो रहा है। मेडिकल कॉलेज छोड़िए, अस्पताल बंद करने का काम किया। सीधा सत्याग्रह गांधी जी का वो हथियार है जिस हथियार के माध्यम से उन्होंने अत्याचारी अंग्रेजों को भगाया था। आज अमेठी के लोगों ने ठाना है किस अमेठी से अत्याचार मिटाने तक, अमेठी में संजय गांधी अस्पताल खुले जाने तक, अमेठी में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होने तक, अमेठी वासी सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक गांधी जी के मार्ग पर जो रामधुन है, ईश्वर अल्लाह एक है, नाम सबको सन्मत दे भगवान की धुन के साथ हम सत्याग्रह पर हैं। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।